इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पेश हुए हैं और आज साइफर केस के अंदर हमने यहाँ पर क्वेश्चमेंट जो है वो फाइल की हुई थी और आज वो फिक्स थी। कोर्ट में पेश हुए हैं, पता चला है कि काज लिस्ट जो है उससे हमारा केस जो है कैंसिल हो गया और कोर्ट में आके हमें इतला मिली है। लेकिन गुजारिश है कि 1.5 महीना जो है वो खान साहब को हो गया है इस वक्त जेल में गिरफ्तार हुए। और आप सबको पता है कि एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जिसमें गैर कानूनी एक ऑर्डर पास किया गया और गैर कानूनी तरीके से जिसमें प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया और अगले 10 मिनट में उन्हें गिरफ्तार करके ले आए। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि 15 तारीख को एक पहले मुकदमे में गिरफ्तारी होती है और 15 तारीख को एक नई गिरफ्तारी डाली जाती है जिसमें ना तो उनका जो है वो लीगली तौर पर रिमांड लिया जाता है और ना ही उन्हें पता होता है कि उनको अरेस्ट है। और कानून के मुताबिक बताना भी जरूरी है और मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना भी जरूरी है। दोनों चीजें नहीं हुई। 30 तारीख को पता चलता है और 30 के बाद जब बेल हम फाइल करते हैं तो आप देख लें कि कितने दिनों के बाद जो है वो बेल के ऊपर समाअत होती है। पहले जज साहब छुट्टी पे होते हैं, फिर बहाने इसी तरह से चलते रहते हैं और नीचे आपने देखा कि बेल खारिज हुई जिसमें कोई ग्राउंड्स जो लीगली तौर पर नहीं ली गई कि इस वजह से बेल खारिज की जाती है। यही कहा गया कि बड़े शवाहिद हैं, कौन से शवाहिद हैं, कोई जिक्र नहीं है। अब इसके अंदर हमने बेल तो फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के साथ साथ हमने क्वेश्चन भी फाइल किया। ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए फाइल की गई कि ये जो FIR दर्ज की गई है, ये सेल्फ FIR जो है ये गलत दर्ज हुई है, पॉलिटिकली दर्ज हुई है और इसके अंदर एक साजिश हुई और हुकूमत गिरा दी गई। बजाय ये कि साजिश के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जाता और हुकूमत किया गया, तो हमने बाकायदा तौर पर कोर्ट से सदा की कि इस जो FIR है इसको क्वैश किया जाए। तो वो आज लगी हुई थी, लेकिन जब पहुंचे हैं तो वो पता चला जी कि कागज से कैंसिल हो गई। हमारी यही सदा है कि पहले भी जिस जिस जगह पे खान साहब का केस लगा कभी फिक्स नहीं हुआ, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की आंख खराब है, पेट खराब है, टांग खराब है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए और खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी फैसला होना हो वो हो, चाहे उनकी जमानत कैंसिल करनी है या उनकी एक्सेप्ट करनी है, ताकि हमारे पास दूसरी रेमेडी अवेलेबल हो, हम किसी और जगह पे चैलेंज कर लें। दूसरे नंबर पर हमने ये दरखास्त दी हुई है। अब ये देख लें कि अगर खान साहब की बेल साइफर केस के अंदर होती है तो ये फिर नैब वाला केस है, अलकादर ट्रस्ट, ये नैब तोशाखाना केस, और फिर जो 9 मई वाले केसेस हैं ये किसी और मुकदमे में नाम आपको सबको पता है कि परवेज इलाही साहब इसी तरह से रोजाना जो है उनको बेल मिलती है और हाई कोर्ट कहती है कि आपने मजीद किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं करना, फिर कर लिया जाता है। तो फौरन उन दरखास्तों के ऊपर समाअत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि कानून के मुताबिक, हम कानून के मुताबिक मांग रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है और अदालतों को इसके ऊपर प्रोटेक्शन हर सूरत देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो समाअत जो है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अटक जेल जाएंगी। 2 बजे उनकी मुलाकात है और वो मुलाकात करेंगी। और साथ साथ आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि डॉक्टर की जो है एक्सेस वो बाकायदा तौर पर नहीं दी जा रही। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर फैसल साहब गए, लेकिन उन्हें उनके जो मेडिकल सामान होता है वो नहीं लेने जाने दिया गया, जिसकी वजह से वो खान साहब को चेक नहीं कर सके। वो उनके फिजिशियन है। इस दफा हम आज दरखास्त देंगे कि उन्हें एक तो मिलने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन उनको जो है सामान लेने की इजाजत दी जाए ताकि वो मिल सकें और खान साहब का चेकअप कर सकें। क्योंकि मेडिकली आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी की खुराक के ऊपर नहीं लगा सकते, किसी की अगर वो बीमार है या उसे चेकअप करवाना है तो उसका अपना डॉक्टर है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और हम ये कानून के मुताबिक दरखास्त दे रहे हैं, कोई गैर कानूनी अमल, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो फैसला होगा और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। ये अहम चीजें हैं। और उसके साथ साथ बेल है वो अब नेक्स्ट वीक पे चली गई और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो डेट होगी उसके ऊपर हर सूरत जो है फैसला आना चाहिए और खान साहब की बेल जो है कंफर्म होती है इसलिए नजर आती है कि उस केस के अंदर है वो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पेश हुए हैं और आज साइफर केस के अंदर हमने यहाँ पर क्वेश्चमेंट जो है वो फाइल की हुई थी और आज वो फिक्स थी। कोर्ट में पेश हुए हैं, पता चला है कि काज लिस्ट जो है उससे हमारा केस जो है कैंसिल हो गया और कोर्ट में आके हमें इतला मिली है। लेकिन गुजारिश है कि 1.5 महीना जो है वो खान साहब को हो गया है इस वक्त जेल में गिरफ्तार हुए। और आप सबको पता है कि एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जिसमें गैर कानूनी एक ऑर्डर पास किया गया और गैर कानूनी तरीके से जिसमें प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया और अगले 10 मिनट में उन्हें गिरफ्तार करके ले आए। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि 15 तारीख को एक पहले मुकदमे में गिरफ्तारी होती है और 15 तारीख को एक नई गिरफ्तारी डाली जाती है जिसमें ना तो उनका जो है वो लीगली तौर पर रिमांड लिया जाता है और ना ही उन्हें पता होता है कि उनको अरेस्ट है। और कानून के मुताबिक बताना भी जरूरी है और मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना भी जरूरी है। दोनों चीजें नहीं हुई।
30 तारीख को पता चलता है और 30 के बाद जब बेल हम फाइल करते हैं तो आप देख लें कि कितने दिनों के बाद जो है वो बेल के ऊपर समाअत होती है। पहले जज साहब छुट्टी पे होते हैं, फिर बहाने इसी तरह से चलते रहते हैं और नीचे आपने देखा कि बेल खारिज हुई जिसमें कोई ग्राउंड्स जो लीगली तौर पर नहीं ली गई कि इस वजह से बेल खारिज की जाती है। यही कहा गया कि बड़े शवाहिद हैं, कौन से शवाहिद हैं, कोई जिक्र नहीं है। अब इसके अंदर हमने बेल तो फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के साथ साथ हमने क्वेश्चन भी फाइल किया। ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए फाइल की गई कि ये जो FIR दर्ज की गई है, ये सेल्फ FIR जो है ये गलत दर्ज हुई है, पॉलिटिकली दर्ज हुई है और उसके अंदर एक साजिश हुई और हुकूमत गिरा दी गई, बजाय ये कि साजिश के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जाता और हुकूमत किया गया। तो हमने बाकायदा तौर पर कोर्ट से सदा की कि इस जो FIR है इसको क्वैश किया जाए। तो वो आज लगी हुई थी, लेकिन जब पहुंचे हैं तो वो पता चला जी कि कागज से कैंसिल हो गई। हमारी यही सदा है कि पहले भी जिस जिस जगह पे खान साहब का केस लगा कभी फिक्स नहीं हुआ, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की आंख खराब है, पेट खराब है, टांग खराब है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए और खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी फैसला होना हो वो हो, चाहे उनकी जमानत कैंसिल करनी है या उनकी एक्सेप्ट करनी है, ताकि हमारे पास दूसरी रेमेडी अवेलेबल हो, हम किसी और जगह पे चैलेंज कर लें। दूसरे नंबर पर हमने ये दरखास्त दी हुई है। अब ये देख लें कि अगर खान साहब की बेल साइफर केस के अंदर होती है तो ये फिर नैब वाला केस है, अलकादर ट्रस्ट, ये नैब तोशाखाना केस और फिर जो 9 मई वाले केसेस हैं ये किसी और मुकदमे में नाम आपको सबको पता है कि परवेज इलाही साहब इसी तरह से रोजाना जो है उनको बेल मिलती है और हाई कोर्ट कहती है कि आपने मजीद किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं करना, फिर कर लिया जाता है। तो फौरन उन दरखास्तों के ऊपर समाअत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि कानून के मुताबिक, हम कानून के मुताबिक मांग रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है और अदालतों को इसके ऊपर प्रोटेक्शन हर सूरत देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो समाअत जो है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अटक जेल जाएंगी। 2 बजे उनकी मुलाकात है और वो मुलाकात करेंगी। और साथ साथ आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि डॉक्टर की जो है एक्सेस वो बाकायदा तौर पर नहीं दी जा रही। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर फैसल साहब गए, लेकिन उन्हें उनके जो मेडिकल सामान होता है वो नहीं लेने जाने दिया गया, जिसकी वजह से वो खान साहब को चेक नहीं कर सके। वो उनके फिजिशियन है। इस दफ़ा हम आज दरखास्त देंगे कि उन्हें एक तो मिलने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन उनको जो है सामान लेने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मिल सकें और खान साहब का चेकअप कर सकें। क्योंकि मेडिकली आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी की खुराक के ऊपर नहीं लगा सकते, किसी की अगर वो बीमार है या उसे चेकअप करवाना है तो उसका अपना डॉक्टर है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और हम ये कानून के मुताबिक दरखास्त दे रहे हैं, कोई गैर कानूनी अमल, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो फैसला होगा और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। ये अहम चीज़ें हैं और उसके साथ साथ बेल है वो अब नेक्स्ट वीक पे चली गई और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो डेट होगी उसके ऊपर हर सूरत जो है फैसला आना चाहिए और खान साहब की बेल जो है कंफर्म होती इसलिए नजर आती है कि उस केस के अंदर है वो।